गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि पहले पिछले वाली जो वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, उस वीडियो में जो है आपको हम शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताए थे। और आज वो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और सेकंड चैप्टर हम आपका जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में आपका क्या है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि मतलब प्रारंभिक शिक्षा का आधार कहाँ, उसका बेस क्या है, आधार क्या है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से यह शुरू होता है प्रारंभिक शिक्षा। आज हम प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड एजुकेशन का है। आप लोग ध्यानपूर्वक अपने विषय पर ध्यान दीजिए और जितने भी लेक्चर और जितने भी वीडियो हों आप उस पर विशेष ध्यान देकर उसे पढ़िए, ये आपके अगली परीक्षा में काम आएंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन तथा वैदिक कालीन शिक्षा। यहीं से जो है शिक्षा प्रारंभ होती है, प्राचीन तथा वैदिक कालीन शिक्षा। प्राचीन और वैदिक में कोई अंतर नहीं है, चाहे प्राचीन का लीजिए, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना है, वैदिक का मतलब वेदों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। तो यहीं से जो है प्रारंभिक शिक्षा आपका जो है स्टार्ट जो है शुरू हुआ है और इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो प्राचीन का मतलब पुराना और वैदिक का मतलब वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। इसका उदय कहाँ से माना जाता है, वेदों से माना जाता है। प्राचीन जो शिक्षा है उसे वेदों से माना जाता है, उसका उदय, उसकी उत्पत्ति वेदों से हुआ था। वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय, जो वेदों के अनुसार जो गुरुकुल में गुरु होते थे या ऋषि मुनियों का मानना जो होता था, वो शिक्षा की उत्पत्ति वेदों से मानते थे। और उसका अभिप्राय क्या होता था, ज्ञान तथा विद्या। उसका अभिप्राय किससे होता था, ज्ञान और विद्या से होता था। ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना, अर्थात शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। मतलब जो व्यक्ति, मतलब प्राचीन समय में जो शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में दिया जाता था बालकों को, उसमें क्या होता था कि शिक्षा के द्वारा बालकों को ज्ञान प्राप्ति होती थी और उसे आत्मा का बोध कराया जाता था कि आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का एक भाग है, ये चीजें बताई जाती थी। और आत्मा ही ब्रह्म की क्या करते थे, खोज करते थे। जो अर्थात जो है प्राचीन शिक्षा या वैदिक कालीन में शिक्षा को ग्रहण करता था, तो वो शिक्षा क्या करते थे, वो अर्थात उस शिक्षा का एक ही मतलब निकल कर आता था, शिक्षा के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा का बोध कराना और ब्रह्म की खोज करना। शिक्षा आत्म अनुभूति। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो आत्म अनुभूत कराती थी, आत्मबोध कराती थी, व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक रूप में दी जाती थी। जैसे कि किसी भी बालक को जब शिक्षा गुरुकुल में प्राचीन काल में शिक्षा उसे दिया जाता था, तो वह उसे व्यक्तिगत उसे आत्मबोध कराया जाता था, आत्म अनुभूति होती थी उसकी कि हमें आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा कहाँ से आया है, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आत्मबोध करने की शक्ति और ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से उसे जो है शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता था, सार्वभौमिक रूप से उसे यह चीज़ें प्राप्त होती थी। अतः वेदों को समस्त ज्ञान कोश तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। जिस वेद के आधार पर बालकों को गुरुकुल में या प्राचीन वैदिक कालीन में शिक्षा दी जाती थी, वह क्या होता था कि उससे क्या होता था कि समस्त ज्ञान कोश, उसमें मतलब ज्ञान की पूरी प्रक्रिया जो होती थी ज्ञान की, वह पूरे के पूरे उन्हें ज्ञान कराया जाता था, उसका आत्मबोध कराया जाता था वेदों के बारे में। और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह
मोक्ष का साधन माना जाता था, कि जो वेदों के माध्यम से प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करते थे या ज्ञान कोश को प्राप्त कर लेते थे, वह एक ही था कि वह मोक्ष का साधन मान लेते थे, वह मोक्ष की प्राप्त भी कर लेते थे। शिक्षा के प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार यह चीजें माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखेंगे सा विद्या या विमुक्ति, मतलब कहा जाता है कि जिसके पास विद्या का ज्ञान होता है और जो विद्या ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह हर चीज से मुक्त हो जाता है। सा विद्या या विमुक्ति, वह जो विद्या ग्रहण किया वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, वही मोक्ष की प्राप्ति के साधन भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय जीवन में, जैसे ले लीजिए भारतीय जीवन में या भारतीय जीवन दर्शन में देखा जाए तो स्रोत माने जाते हैं, वेद क्या माने जाते हैं, वेद भारतीय दर्शन के जो है स्रोत माने जाते हैं। वेदों के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या माना जाता है, एक स्रोत माना जाता है। वेद ही एक शिक्षा का स्रोत माना जाता है, ज्ञान का स्रोत माना जाता है या मोक्ष का स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार जो है 4 वेदों का जिक्र किया गया, 4 वेदों के बारे में बताया गया। इन्हीं 4 वेदों के माध्यम से जो है शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। तो इन 4 वेदों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से वेद हैं, किस वेद में कौन सी शिक्षा बालकों को गुरुकुल में दी जाती थी। तो इस प्रकार से हम वेदों के वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, और दूसरा हमारा है सामवेद। पहला कौन सा वेद है, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, दूसरा है सामवेद, और तीसरा है यजुर्वेद। तीसरा हमारा क्या है, यजुर्वेद। और चौथा हमारा क्या है, अथर्ववेद। ये हमारा वेदों की संख्या कितनी, प्राचीन काल में वेदों की 4 संख्या थी। इन चारों वेदों के आधार पर जो है बालकों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। और सबसे पुराना वेद हमारा क्या था, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इन्हीं के आधार पर जो है शिक्षा दी जाती थी। जैसे कहा जाता है कि आश्रम में जाने से पहले जो है भारतीय जीवन में देखा जाए तो चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद माना जाता है। इसे प्राचीन ऋग्वेद भी कहते हैं। प्राचीन ऋग्वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेद के रूप में अगर स्वीकार किया गया है तो ऋग्वेद मुख्य रूप से ज्ञान कांड का जो है व्याख्या करता है। ये ऋग्वेद क्या करता है, ज्ञान कांड का व्याख्या करता है। और इसमें ऋषियों द्वारा जिन विधियों के द्वारा जीवन यापन करने का जो है पूरा व्याख्या किया गया है ऋषियों के द्वारा। ऋषियों ने बताया है कि ऋग्वेद के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होंगे बालक लोग को, उसमें जो है जीवन साधन का और जीवन मोक्ष की प्राप्ति के बारे में जो है ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। तो इसके वजह से ज्ञान स्वरूप की ओर संकेत करते हुए उन्होंने 4 अवस्था बताया है जीवन यापन करने का। सबसे पहला हमारा क्या है, आश्रम। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, सबसे पहला है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में विद्यार्थी
होते थे और जब तक वो गृहस्थ अवस्था में नहीं प्रवेश कर लेते थे तब तक वह ब्रह्मचर्य का क्या करते थे, पालन करते थे और गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे ऋग्वेद के माध्यम से और सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद के माध्यम से ऋषियों के द्वारा उन्हें शिक्षा या ज्ञान विद्या दी जाती थी। उस प्रकार से और दूसरा हमारा है जो है गृहस्थ अवस्था। पहला हमारा ब्रह्मचर्य अवस्था था, दूसरा हमारा गृहस्थ अवस्था था, तीसरा हमारा जो है अगर संन्यास की अवस्था होता है, तीसरा हमारा जो है संन्यास की अवस्था है और उसके बाद जो है चौथा हमारा वानप्रस्थ, तीसरा हमारा वानप्रस्थ है, तीसरा हमारा वानप्रस्थ अवस्था है और चौथा हमारा जो है संन्यास की अवस्था है। जैसे हमने कहा कि ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्यार्थी अपने जो है जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गृहस्थ अवस्था में तो गृहस्थ अवस्था में क्या होता था, गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उसमें, और जब वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे तो वानप्रस्थ अवस्था में क्या होता था कि उसमें जो है सब कुछ छोड़कर जो है संसार से निर्लिप्त हो जाते थे और साथ साथ क्या करते थे कि पूजा पाठ में रहकर पूजा पाठ करते थे, संसार से बिल्कुल मोह माया छोड़ देते थे। और जब वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे, वानप्रस्थ अवस्था के बाद जब संन्यास अवस्था में जाते थे तो संन्यास अवस्था में क्या करते थे कि वह सब कुछ संसार को छोड़कर बिल्कुल ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। तो सबका इन चारों अवस्थाओं में सबका एक एज बनाया था। जैसे 0 से 25 वर्ष हमारा जो है ब्रह्मचर्य अवस्था होता था और दूसरा हमारा जो है ब्रह्मचर्य अवस्था होता था, दूसरा 25 से 50 तक हमारा गृहस्थ अवस्था होता था और 25 से 75 तक वानप्रस्थ अवस्था होता था। 25 से लेकर 75 से लेकर 100 वर्ष में तो उसमें हमारा संन्यास की अवस्था होती थी। उसमें क्या होता था, संसार से मोह माया छोड़कर बिल्कुल जंगलों में जाकर ऋषियों जैसा तपोभवन जिसे बोलते हैं ऐसा जीवन वह लोग व्यतीत करते थे। तो यही 4 अवस्था इन चारों वेदों के माध्यम से शिक्षा के द्वारा जो है जीवन व्यतीत करने का और मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया गया है शिक्षा के अनुसार। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो है ऋग्वेद में कौन सी शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी, ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद के माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम जैसे अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में हम जो है बताएंगे आपको क्योंकि उसके पाठ्यक्रम कौन कौन से पाठ्यक्रम होते थे, किसके आधार पर शिक्षा दी जाती थी। तो आपको जो है हम वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता था। बिना पाठ्यक्रम का कोई भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है। जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमारा पाठ्यक्रम पहले नंबर पे आता है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों के आधार पर ही हम शिक्षा का जो है इन तीनों के आधार पर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हम सब पहले देखेंगे कि प्राचीन समय में या वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा उपयोगिताओं पर आधारित होते थे। मतलब जब उस समय शिक्षा दी जाती थी तो जो मनुष्य के जीवन में उस आवश्यकता होती थी, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है जो उनके लिए उपयोगी होती थी, उसके आधार पर उनको जो है वैदिक कालीन में उनका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। चारों वेदों की पाठ्यवस्तु जो होती थी, पाठ्यवस्तु को शिक्षा का पाठ्यक्रम माना जाता था या सम्मिलित किया गया है और इनके अनुसार भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जो है इस दोनों आध्यात्मिक और भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूप से जो है
दोनों प्रकार से शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा पाठ्यक्रम को विधाओं को इसमें जो है समावेश किया गया है। जैसे कि उन्हें जो शिक्षा देना है तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के आधार पर पाठ्यक्रम को जो है तैयार किया गया है। तो पाठ्यक्रम देखेंगे कि हम वेदों के आधार पर मानव जीवन में जो उनकी आवश्यकताएं उपयोगिताएं होती थी उनके आधार पर क्या पाठ्यक्रम तैयार करते थे। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के आधार पर उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम होता था, क्या तैयार करते थे। ऋग्वेद के आधार पर, ऋग्वेद के आधार पर पाठ्यक्रम तो ऋग्वेद के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार करते थे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें जो है इसमें आपके यह ज्ञान का जो ज्ञान का आसार होता है, अपार इसमें ज्ञान का जो है भंडार होता है, अपार रूप से ज्ञान का भंडार होता है। इसमें ऋषियों तथा मंत्रों के या मंत्रों के रूप में तत्कालीन ज्ञान प्राप्त करना, तत्कालीन ज्ञान, सभ्यता तथा धर्म संबंधी ज्ञान मिलता था। इसमें जो ऋग्वेद के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया था मानव जीवन की आवश्यकताओं उपयोगिताओं के लिए, तो वो क्या था कि धर्म संबंधी था और ज्ञान का अपार भंडार होता था इसमें। और तत्कालीन ज्ञान के लिए मंत्रों का भी जाप किया जाता था इसमें। ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करके गुरुकुल में जो है बालकों को वैदिक कालीन में शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते थे। मंत्रों का उच्चारण करना या कराना और तत्कालीन ज्ञान प्राप्त कराना, सभ्यता धर्म संबंधी ज्ञान देना उनको, ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। अब हम देखेंगे सामवेद के आधार पर। दूसरा हमारा क्या था? सामवेद। दूसरा हमारा क्या था? सामवेद के आधार पर, सामवेद के आधार पर, सामवेद के आधार पर पाठ्यक्रम सामवेद के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, ये भी मानव जीवन की उपयोगिताओं और आवश्यकताओं के लिए इसमें भी पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता था उनकी ज़रूरत के लिए तैयार किया जाता था कि उनको उनके जीवन में क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, किस समय किस क्षण किस चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ जाए, उस चीज़ का उपयोग अपने जीवन में करते थे उस सामवेद के आधार पर। तो सामवेद के आधार पर यह संगीत एक पाठ्यक्रम के समान है। सामवेद में क्या होता था? संगीत का पाठ्यक्रम रखा जाता था, संगीत सिखाया जाता था इसमें। और इसका उपयोग यज्ञ तथा उपासना का मतलब होता है व्रत करना, उपवास करना। इसमें उपवास करना, संगीत का पाठ को तैयार करना। तो इस प्रकार सामवेद के आधार पर हमने बताया कि जो पाठ्यक्रम तैयार करते थे उसमें संगीत का माध्यम बनाते थे। संगीत मतलब संगीत एक पाठ्यक्रम समान माना जाता था। और उपासना, यज्ञ उपयोग में लाना, मतलब यज्ञ भी इसमें सिखाया जाता था कि यज्ञ कैसे किया जाता है, हवन कैसे किया जाता है। उपासना व्रत करना सिखाया जाता था। समय उपासना के समय किया जाए, मतलब जैसे जो यज्ञ किया जाता था तो वो उपासना के समय यज्ञ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इसमें छंद तथा काव्य को समझाना आवश्यक मानते थे। छंद तथा काव्य को समझाना आवश्यक मानते थे। ये सामवेद के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। ये भी मानव जीवन की उपयोगिताओं और आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। तीसरा हमारा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा हमारा जो है वेदों में तीसरा वेद जो हमारा क्या है? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के
के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, यजुर्वेद के आधार पर पाठ्यक्रम तो यजुर्वेद के आधार पर हम देखेंगे, यजुर्वेद के आधार पर यह कर्मकांड की पाठ्यवस्तु से भरा होता था। जैसे कर्मकांड, जैसे कुछ हो जाए, कर्मकांड के ज्ञान से ये भरा होता था, ये भंडार होता था। इसमें कर्मकांड का पाठ्यवस्तु तैयार किया जाता था, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। इसके अंतर्गत भारतीय धार्मिक तथा भौतिक लौकिक जीवन का एक बोध होता था। इसमें जो मानव जीवन के आवश्यकताओं और उपयोगिताओं के लिए बहुत ही जरूरी होता था कि हमें अपने जीवन में जो भी शिक्षा यजुर्वेद के माध्यम से जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, वह जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आवश्यक माना जाता था। कि इससे क्या होता कि धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक प्रवृत्तियों को जानना और कर्मकांड की विषय वस्तु इसमें तैयार किया जाता था। इसके अंतर्गत भारतीय धार्मिक तथा लौकिक जीवन का बोध होता था। साथ ही साथ इसमें जीवन से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करते थे। जीवन के संबंधित ज्ञान जो होते थे, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी ज्ञान होते थे, वो भी इसमें सम्मिलित करते थे। अब हमारा जो है, हमारा चौथा हमारा जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद है। यजुर्वेद के बाद हमारा चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद के आधार पर पाठ्यक्रम तो यजुर्वेद, अथर्ववेद के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, वो भी मानव जीवन की आवश्यकताओं और उपयोगिताओं के लिए होता था। इसमें क्या होता था, यह सबसे बाद का वेद है। सबसे मतलब ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद के बाद जो है, तब सबसे बाद का वेद ये अथर्ववेद माना जाता था। ये इसमें घर से संबंधित जो है चीज़ें, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था। इसमें कला कौशल होता था, उद्योग होता था, सुख संपदा होती थी। इसमें आदि से संबंधित विषय सामग्री इसमें सम्मिलित किया जाता था। जैसे कला को सिखाया जाता था। कला का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु को तैयार किया जाता था। इसमें जीवन से संबंधित मतलब व्यापार किया जाता था। व्यापार कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे यापन करेंगे, हमें मतलब अर्थ संबंधित चीज़ों को अथर्ववेद में जो है बताया गया है। इसमें कौशल और उद्योग धंधा करना, सुख संपदा कैसे आदि चीज़ों को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें हमें अथर्ववेद के माध्यम से, कुल मिला के अथर्ववेद मतलब आर्थिक चीज़ों को कैसे जीवन में हम उपयोग करेंगे या कैसे अपने जीवन को में इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ से अथर्ववेद के आधार पर ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। इसके ढंग पाठ्यक्रम में सांसारिक तथा भौतिक विषयों को शामिल किया गया था। सांसारिक तथा भौतिक पाठ्यक्रम को इसमें जो है शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षक विधियाँ। वैदिक कालीन शिक्षक विधियाँ के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार जैसे आपने देखा कि वैदिक कालीन या प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, वो वेदों के माध्यम से तैयार किया गया था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद के आधार पर जो है मानव जीवन की आवश्यकताओं और उपयोगिताओं के लिए जो है यह पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा जो है बालकों को दी जाती थी, जो अपने जीवन में वह उपयोग कर सकें, जीवन यापन कर सकें और चारों अवस्थाओं को भरपूर तरीके से जीवन को आनंद तरीके से जी सकें। जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था हो गया, गृहस्थ अवस्था हो गया, वानप्रस्थ अवस्था हो गया और साथ ही साथ जो है संन्यास की अवस्था। हमने बताया 0 से 25 और 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष में ये चारों वेदों के आधार पर जो है शिक्षा
जो है उनको वेदों के आधार पर शिक्षा या ज्ञान विद्या उनको दी जाती थी। तो ये पाठ्यक्रम उनका तैयार किया गया था। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ। जैसे वैदिक कालीन में हमने पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उसी प्रकार शिक्षण विधियाँ, मतलब किन विधियों के माध्यम से शिक्षण वैदिक काल में या प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी। हम जब कोई शिक्षण कर रहे होते हैं, शिक्षा प्रक्रिया चल रही होती है, कक्षा, अब तो कक्षा कक्ष में चल रहे हैं, वर्तमान समय में तो बहुत भिन्न है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षण विधियाँ क्या होती थी, उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि वैदिक काल में क्या शिक्षण विधियाँ हैं। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालक को गुरु के पास रहना पड़ता था। मतलब जो वैदिक कालीन में शिक्षा उनको दी जाती थी या शिक्षण करने की प्रक्रिया होती थी, जो बालक होते थे वह गुरु के पास ही रहते थे, वह घर पर नहीं जाते थे। उन्हें वस्त्र, भोजन, अनुशासन तथा संयम आदि चीज़ें उनको आदेश का पालन करना पड़ता था। बालक का मुख्य कर्तव्य होता था कि वेदों, मतलब जो चीज़ें गुरु के अनुसार कहे गए आदेशों का वो लोग पालन करते थे। साथ ही साथ मुख्य रूप से अगर देखा जाए, प्रमुख रूप से उनका यह कर्तव्य होता था कि जो गुरु कहे उन्हें उस आदेश का वह तुरंत पालन करते थे वैदिक कालीन में। उसके बाद जो है इसके अनुसार हम देखेंगे कि इनकी शिक्षण विधियाँ संबंधी क्या क्या इनकी विधियाँ होती थी। तो सबसे पहले हम देखें कि मौखिक विधि, पहला हमारा कौन सा विधि था, मौखिक विधि। मौखिक विधि, मौखिक विधि में क्या होता था कि मौखिक विधि के अनुसार जो है इस विधि में छात्र वेदों की रचनाओं को मौखिक रूप से, वेदों की रचनाओं को मौखिक रूप से जो है स्मरण करता था, लिख कर नहीं बल्कि पढ़ कर उसे क्या करता था, स्मरण करता था, याद करता था और उन्हें क्रमिक रूप में उच्चारण करके गुरु के पास या उच्चारण करके करना पड़ता था, उच्चारण करना पड़ता था और धारण भी उसे करना पड़ता था मौखिक रूप। जैसे हम मौखिक रूप से वेद में जो भी चीज़ें, जैसे धर्म संबंधी कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या सभ्यता संबंधी कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे क्या करते थे कि हम मौखिक रूप से उसे धारण करते थे, स्मरण करते थे और याद भी करना पड़ता था, जिससे कि हम अपने जीवन में इसका उपयोग सही ढंग से कर सके। तो मौखिक रूप से ये विधि थी, पहली शिक्षक विधि थी। दूसरा हमारा जो है विवेचन विधि है। विवेचन विधि, विवेचना करते थे, विवेचन विधि, विवेचन विधि। दूसरा हमारा विवेचन विधि होता था। इसमें भी जो है इस विधि में गुरु शिष्यों को क्या करता था, विवेचना करने के लिए या कुछ शिष्यों को कुछ ज्ञान कौशल अनुदेशन आदि निर्देशन देता था और प्रवचन छात्रों को, गुरु क्या करता था, छात्रों को प्रवचन के समक्ष प्रस्तुत, मतलब जो चीजें छात्र के समक्ष गुरु क्या करता था, प्रवचन प्रस्तुत करता था और ज्ञान संबंधी उन्हें प्रश्न उत्तर विधि को भी संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि भी करने को या सिखाया जाता था। इसमें गुरु क्या करता था कि उन्हें शिष्य के समक्ष बैठकर, सामने बैठकर उन्हें प्रवचन देता था और साथ ही साथ जो है उन्हें ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर विधि भी बताता था। उसमें प्रश्नोत्तर विधि, जैसे हमारे सामने शिष्य बैठा हो और गुरु सामने हो, शिष्य सामने बैठा हो, उसके समक्ष हम लोग प्रश्न उत्तर करते थे, प्रश्न उत्तर का जवाब देते, गुरु प्रश्न करता था और शिष्य उसका उत्तर देता था। और ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, मतलब सामान्य से विशिष्ट, अविशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब ये जो संश्लेषण करते थे और विश्लेषण भी इस पर करते थे। तो ये चीजें विवेचन विधि के माध्यम से करते थे। तीसरा हमारा है प्रवचन विधि। हमारा तीसरा कौन सा है, प्रवचन विधि। तीसरा हमारा प्रवचन विधि है, प्रवचन
विधि। तो प्रवचन विधि में क्या होता था? प्रवचन विधि में, इस विधि में शिक्षक छात्रों को कुछ बतलाते थे, शिष्य उन्हें ध्यान पूर्वक सुनकर उनका जो है चिंतन मनन करते थे। गुरु कुछ छात्रों के समीप जाकर कुछ उनसे बात करते थे, बताते थे, धर्म संबंधी, नैतिक संबंधी, कुछ भी संबंधित उनसे जुड़ी हुई बातें उनके समक्ष रखते थे और छात्र क्या करते थे? ध्यान पूर्वक सुनते थे और उसका स्मरण मनन उसके बारे में करते थे। तो अब हमारा है चौथा हमारा जो विधि है, चौथा हमारा चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। चौथा हमारा चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। चौथा हमारा जो विधि होती थी वो होता था चिंतन मनन ध्यान धारण विधि। इसमें क्या होता था? इसमें छात्र तथा इसमें जो चीजें बताया जाता था, ब्रह्मा तथा आत्मा पर ध्यान केंद्रित कराया जाता था। ब्रह्मा तथा आत्मा पर क्या कहता? ध्यान केंद्रित कराया जाता था। और इस केंद्रीकरण विधि को, इसको केंद्रीकरण विधि भी बोला जाता था। उस समय वैदिक कालीन में केंद्रीकरण विधि भी इसको नाम दिया जाता था, कहते थे। इसके आत्मचिंतन आत्मानुभूति और इसके साथ साथ जो है ध्यान धारण की विधि बताई जाती थी। इसमें चिंतन करने और मनन करने, किसी भी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम पर उन्हें चिंतन करना, मनन करना, उसका ध्यान रखना अपने जीवन में, और ध्यान रखकर उसे धारण करना, अपने जीवन में प्रयोग करना, ये सारी चीजें चिंतन मनन ध्यान धारण के माध्यम से जो है ये विधि उन्हें बताई जाती थी। इसमें छात्रों को जो है ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता था और अपने केंद्रीय विधि, मतलब अपने ध्यान को केंद्र कर जो है गुरु जो चीजें बताते थे उसका जो है वह पालन करते थे। अब हम देखेंगे व्यवहारिक विधि। हमारा पांचवा क्या है? व्यवहारिक विधि है। पांचवा हमारा व्यवहारिक विधि है। व्यवहारिक विधि है। ये पांचवा विधि है। पांचवा विधि में जैसे व्यवहारिक विधि हो गया, तो व्यवहारिक में इसके अंतर्गत दैनिक कर्तव्यों के प्रति जानकारी दिया जाता था। दैनिक कर्तव्यों के बारे में, व्यवहारिक विधि में दैनिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती थी, जिसमें यज्ञ, संध्या उपरांत, जैसे संध्या हो गया, यज्ञ हो गया, उपासना हो गया तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों को इसमें जो है सम्मिलित करते थे। और इसे जो है इसमें जो गुरु आदेश करता था, ज्ञान कौशल सिखाया जाता था, ये सारी चीजें योग व्यवस्था की जाती थी। तो ये व्यवहारिक विधि इसको रखा गया था, मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए जो यह विधि अपनाई गई थी गुरुकुल में, उसमें क्या लोग जीवन यापन करने की व्यवस्थाओं को बताया गया था। यज्ञ करना कैसे, अयज्ञ करना है, संध्या या शाम के समय मुझे क्या करना चाहिए, और इसके बाद उपासना कैसे करना चाहिए, अन्य सामग्रियों को इसमें शामिल किया गया। और जो गुरु कहते थे उस चीज़ का, आदेश का पालन करना कैसे, कर बड़ों का आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता था। कला कौशल, उद्योग व्यवस्था आदि चीज़ों को व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक ढंग से अपने जीवन में इस विधि को जो अपनाएगा वही जो है जीवन को सही ढंग से व्यतीत कर सकेगा। तो ये प्राचीन या वैदिक कालीन में इस विधि के माध्यम से ये भी एक विधि रखा गया था जो है गुरुकुल में। हमारा छठवां हमारा शास्त्रार्थ विधि है। छठवां शास्त्रार्थ विधि। इसमें क्या होता था? शास्त्रार्थ विधि में क्या होता था? इसका उपयोग वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था तथा
दूसरा उपयोग उपाधि प्रदान करते समय किया जाता था। इसमें प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्रों के ज्ञान का आकलन किया जाता था। जो भी चीज़ें मतलब गुरु जो उनको बताते थे, सिखाते थे, जो भी कौशल कला उन्हें कराते थे, तो वो चीज़ें जो है शास्त्रार्थ विधि के माध्यम से उनका जो है आकलन करते थे कि जो चीज़ें हमने शिष्य को सिखाया है या छात्रों को जो हमने पाठ्यक्रम बताया है, पढ़ाया है, क्या वह छात्र ध्यान धारण या स्मरण करते हैं इसके विषय में। तो शास्त्रार्थ विधि के माध्यम से उसका जो है छात्रों से प्रश्न उत्तर करते थे, वो बताते थे और इसका आकलन करते थे कि बालक कहाँ तक सीख पाया है। तो शास्त्रार्थ विधि हमारा छठवां हमारा शास्त्रार्थ विधि है और सातवां हमारा क्या है, स्वाध्याय विधि है। सातवां हमारा क्या है, स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय विधि सातवां हमारा स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय विधि तो इसमें क्या होता था कि छात्र स्वयं जो शिष्य होता था वो क्या करता था, इसके अंतर्गत छात्र को सीखने के लिए स्वाध्याय तथा इसका जीवन में उपयोग करते थे और आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करता था उन्हें उतना ही ज्ञान प्राप्त होता था। वेदों के स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन से ही उनके जीवन को जो है चिंतन से ही वह वेदों का अध्ययन कर सकता था। इस विधि को शिक्षण सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता था। स्वाध्याय जो विधि है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इसमें छात्र स्वयं करता था, सारी चीज़ों को सीखना, करना, पढ़ना या वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, यह सातवां विधि है और यह सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि छात्रों के लिए माना जाता था। जो छात्र स्वयं कोई चीज़ सीखते थे, करते थे, उसका ध्यान आत्मसात करते थे। इसमें आत्मसात मतलब स्वयं जो चीज़ें आप करेंगे, सीखेंगे, तो वह आत्मसात हो जाता है, वह जीवन भर आपके काम आता है। तो यह विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती थी। तो ये हमारा वैदिक कालीन में शिक्षण विधियाँ थी। पहला क्या था, मौखिक विधि थी, विवेचन विधि थी, प्रवचन विधि थी, चिंतन मनन ध्यान धारण विधि, व्यवहारिक विधि, शास्त्रार्थ विधि और स्वाध्याय विधि। तो इन्हीं विधियों के माध्यम से वैदिक कालीन में शिक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। आगे अब हम आपको बताएंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में कैसे प्रवेश किया जाता है या स्थिति इसका महत्व क्या होता था जीवन में। तो सबसे पहले अब हम बताएंगे आपको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार हमने वैदिक कालीन या प्राचीन काल की शिक्षण विधियां बताए थे। तो अब हम देखेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में कैसे जो है छात्र प्रवेश लेते थे, इनकी महत्व क्या होता था इनके जीवन में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सर्वथा भिन्न है, बहुत ही अलग है। वर्तमान शिक्षा अलग है और प्राचीन भारतीय शिक्षा जो है वो प्रणाली बहुत एक दूसरे से अलग हैं। तो उस समय क्या होता था, शिक्षा का जो प्रचलन होता था, प्राचीन समय में जो शिक्षा का प्रचलन होता था बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं था या बहुत ज़्यादा शिक्षा का आचार प्रसार नहीं होता था। प्रायः शिक्षा की जो व्यवस्था होती थी वह कहाँ होती थी, गुरुकुलों में होती थी। और गुरुकुलों में होती थी, गुरुकुल जो होता था वह बिल्कुल रमणीय तथा जो है सुरम्य वातावरण में, मतलब शुद्ध वातावरण में गुरुकुल होता था। जैसे गंगा का कोई किनारा हो, नदी का कोई किनारा हो, जंगल हो ढेर सारा, वहाँ शुद्ध वातावरण हो, ऐसे जगह पर जो है गुरुकुल होता था। उसमें जो है शिष्य जाकर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें जो है छात्र जब छात्र वहाँ जाते थे तो वहाँ का जो वातावरण था बिल्कुल शांत होता था, बिल्कुल जो है प्रिय होता था, सरल तथा सदापूर्ण या सदाचारित होता था। इसमें सदाचार सिखाया जाता था। ऐसे स्थान पर उन्हें शिक्षा दी जाती थी जहाँ पर वह बिल्कुल किसी से उनका मेल मिलाप न हो सके, घर से दूर रहें, परिवार से दूर रहें। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार से उन्हें प्रवेश मिलता था। और जो शिक्षा होती थी वह प्रकृति के गोद में होती थी। जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी वह प्रकृति की गोद में दी जाती थी। इसमें छात्र अपने जीवन में
अन्य चीज़ों को भी प्रकृति के माध्यम से, जैसे हमने कहा ना शिक्षा विधियां में जो है स्वाध्याय विधि, स्वयं सीखने की जो चीज़ें हैं वह सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो कुछ चीज़ें छात्र स्वयं भी करते थे। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य दिया गया है शिक्षा का, जो मुख्य उद्देश्य है वह शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक शक्तियों पर विशेष शिक्षा दी गई है। मुख्य उद्देश्य माना गया है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से देना शिक्षा, शारीरिक रूप से देना, मानसिक रूप से देना, आध्यात्मिक रूप से देना, और जो है बौद्धिक रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। तो इस प्रकार से गुरु अपने उपदेशों से या उपदेशों द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन कराते थे। जैसे गुरु के आदेशों का जो आदेश करते थे छात्र उसका क्या करते थे, पालन करते थे। तो वो पालन क्या होता था, उन्हें ज्ञान के मार्ग पर या ज्ञान का मार्गदर्शन कराते थे ज्ञान का। और ब्रह्मचर्य का पालन इसमें सम्मिलित किया गया था। जो छात्र जाते थे मतलब तो उसमें क्या करते थे, उसमें जब तक गुरुकुल में रहते थे वह जो है ब्रह्मचर्य का ही पालन करते थे। प्राचीन काल में स्त्रियों की कोई शिक्षा नहीं होती थी, बल्कि जो है बालक ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। घर के बड़े बड़े महाराजा के जो बच्चे लड़के होते थे उनके घर से लोग जाते थे वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने। और इसमें क्या होता था कि सात्विकता, इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्म स्थिरता पर बल दिया जाता था कि आप जब भी आप गुरुकुल में जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने तो आप अपने इंद्रिय को अपने बस में रखेंगे, सात्विक द्वारा मतलब इसका पालन भी करेंगे आप, और ब्रह्मचर्य की स्थिरता का भी पालन करेंगे। ये सारी चीज़ें गुरुकुल में शिक्षा देने से पहले या शिक्षा प्रणाली में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती थी। ये सारी आदेशों का पालन, निर्देशों का पालन उन्हें करना पड़ता था। जो गुरु कहते थे वही छात्र करते थे। तो अब हम देखेंगे कि प्रवेश कैसे पाते थे। सबसे पहले होता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रवेश की व्यवस्था। प्रवेश की व्यवस्था, प्रवेश की व्यवस्था, प्रवेश की व्यवस्था। देखिए जब कोई भी बालक जो प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से प्राप्त करने के उपरांत जब वह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो प्रवेश करने के सुयोग्य हो जाता। जब वह प्रारंभिक शिक्षा या 0 से लेकर 6 वर्ष का हो जाता था तो उसे जो है गुरुकुल में प्रवेश करने के योग्य माना जाता था। कि कोई भी बालक जो है 6 वर्ष का हो जाता था तभी वह गुरुकुल में प्रवेश कर पाता था, उसके योग्य माना जाता था। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है। 3 वर्ष का बालक होता है तभी उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार 6 वर्ष के बालक हो जाने के पश्चात ही जो है उन्हें गुरुकुल का सुयोग्य माना जाता था, उसके योग्य माने जाते थे। इसमें शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता था। जैसे हमने बताया 4 वेद थे, 4 जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, तो उसी तरह जीवन में मतलब इस धार्मिक रूप से जो चीज़ें बनाई गई हैं कि 4 जाति वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है तो उसमें सबसे निचली व्यवस्था हमारा क्या था, शूद्र व्यवस्था। तो शूद्रों को क्या किया जाता था कि गुरुकुल में प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं थी, उन्हें कोई भी शिक्षा देने की भी अनुमति नहीं होती थी। प्राचीन काल में कोई अधिकार नहीं होता था। गुरुकुलों में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है। जैसे देख लीजिए, यथा ब्राह्मण पुत्र को जन्म से 8वें वर्ष, जो ब्राह्मण के पुत्र होते थे उनको 8वें वर्ष मतलब 8 वर्ष के में प्रवेश करते थे तब उन्हें गुरुकुल में लिया जाता था। और उसके बाद जो क्षत्रिय होते थे उनके पुत्र को जन्म के समय मतलब जन्म से 11वें वर्ष के बाद उन्हें प्रवेश मिलता था और गुरुकुल में पहुंचाया जाता था। इसके उपरांत उपनयन संस्कार भी किया जाता था। मतलब प्रवेश के समय जो है उपनयन संस्कार
जरूर किया जाए। जैसे ब्राह्मण के पुत्र थे तो 8वें वर्ष में जब वह जाते थे, प्रवेश करते थे, तब उन्हें गुरुकुल में शिक्षा देने के योग्य माना जाता था। और जो क्षत्रिय होते थे उनके जो पुत्र होते थे, जो 11वें वर्ष में प्रवेश करते थे, तब उन्हें गुरुकुल के सुयोग्य माना जाता था। उसके बाद जो है उनको जो है शिक्षा गुरुकुल में जब ले जाया जाता था, तो उस समय उनको जो है उपनयन संस्कार भी कराया जाता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बच्चे को अच्छे से स्नान कराया जाता था। इसके बाद उनका जो है पीला वस्त्र पर मुंडन कराया जाता था, मुंडन करा के पीला वस्त्र धारण कराया जाता था। फिर जो है ये सारी चीज़ें संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार के माध्यम से उन्हें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रवेश की व्यवस्था या प्रवेश उन्हें कराया जाता था। और स्थिति तथा महत्व, अगर हम स्थिति तथा महत्व की बात करते हैं, जैसे दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा स्थिति तथा महत्व है। स्थिति तथा महत्व, स्थिति तथा महत्व की बात करें तो यह जीवन में मतलब हमने कहा जैसे चार वेद हैं और जीवन की 4 अवस्थाएं, उसी प्रकार से धर्म के अनुसार 4 वर्ण भी बताए गए। तो सबसे निचली वर्ण व्यवस्था जो थी, हमारे शूद्र थे, तो उनको शिक्षा देने का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं होता था प्राचीन काल में। तो उसी प्रकार जो इनका महत्व होता था, गुरुकुल में प्रायः बस्तियों के कोलाहल से दूर या शांत वातावरण में रखा जाए, जहाँ पर बिल्कुल शांत व्यवस्था होती थी, वहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था होती थी। जहाँ पर हल्ला होता था या चिल्लाहट होती थी, वहाँ पे कोई गुरुकुल की व्यवस्था नहीं होती थी। और जैसे सरोवर के निकट जो है, हमने बताया ना, सरोवर के निकट इन्हें गुरुकुल की व्यवस्था होती थी। उपवन में हमने उपवन का मतलब वन में व्यवस्था करते थे, जहाँ आश्रम की गायें चराना, मतलब जो ऋषि मुनि होते थे, जो उन्हें शिक्षा देते थे, वो क्या करते थे कि गांव में उनकी जो महत्व होता था शिक्षा का, यही उनको शिक्षा का महत्व दे दिया। गुरुओं के आदेशों का पालन करना, जैसे गायों को चराना, सुबह उठकर स्नान ध्यान करना, भिक्षा मांगना, गाय को चराना, जंगलों से लकड़ी तोड़ कर ले आना, स्वच्छ जल वायु की उपलब्धि कराना, ऋषियों को या उनके घर के कुछ तथा समाधि का जो है घर बनाने का जो है कला सिखाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्तिगत संपर्क में रहकर लोग क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें को सीखते थे। यही उनका वही शिक्षा का महत्व भी होता था। जो गुरु आदेश करता था, वही शिष्य उसका क्या करता था, पालन करता था। तो पालन में यही सब होता था कि अगर गुरु का दे सुबह उठकर गाय चराना है, स्नान ध्यान करना है, स्वच्छ पानी लाना है, भोजन की व्यवस्था करना है, भिक्षा मांगना है, लकड़ी जंगलों से तोड़ कर ले आना है, ये प्रथम शिक्षा उनको जो है दी जाती थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। उपनयन संस्कार है, दैनिक कार्यक्रम है, जैसे दैनिक कार्यक्रम हो गया, और शिष्टाचार तथा नैतिक चार हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सिखाया जाता था। उनमें शिक्षा व्यवस्था देखिए, गुरुकुलों की शिक्षा विधि हमने पहले ही बताया था कि मौखिक विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो है ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। शिक्षा क्रम में दिया जाता था, जैसे शिक्षण क्रम हो गया, शिक्षण व्यवस्था हो गई हमारी, शिक्षण व्यवस्था के बाद शिक्षण क्रम हो गया। शिक्षण क्रम में क्या होता है, गुरुकुलों में शिक्षा क्रम निम्नलिखित, जैसे क्या हो गया, पहले हमारा क्या हो गया, पहला हमारा श्रवण, सुनना, उसको सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, जीवन में उपयोग करना, तर्क वितर्क करना, अर्थ विज्ञान और विशेष, मतलब इन सब चीज़ों पर, इन तत्व ज्ञान, इन सब चीज़ों का जो है ज्ञान शिक्षा प्रणाली में या शिक्षण क्रम में कराया जाता था। और फिर उसके बाद अवकाश हो गई, जैसे गुरुकुलों में अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस, पूर्णिमा, इन सब पे उनको जो है छुट्टी मिलती थी। बाकी दिनों उन्हें छुट्टी गुरुकुल में नहीं मिलती थी। अध्ययन काल का क्या, छात्र तब गुरुकुलों में ही रहते थे और गुरुकुलों में ही रहकर इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते थे।
तो इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के जो है नियम थे। अध्ययन काल करना, मतलब किस समय आपको अध्ययन करना है, और उसके साथ साथ शिक्षण सत्र क्या होना चाहिए। शिक्षण सत्र में हम देख लेते हैं, गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का प्रारंभ श्रावण मास से किया जाता था। श्रावण मास में उन्हें प्रवेश, मतलब उनका उत्कर्म समारोह होता था, और पौष माह में उन्हें क्या करते थे, पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उपार्जन समारोह में उन्हें साथ में उनको जो है समाप्ति करते थे। जैसे सावन की पूर्णिमा में शुरू करते थे और कार्तिक के पौष माह की पूर्णिमा को छंद के साथ जो है इसकी समाप्ति करते थे। इस प्रकार से इनका सत्र 6 महीने का सत्र होता था शिक्षा प्रक्रिया में। जैसे आज हमने कहा कि वर्तमान में भी देखिए तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है 6 महीने का कोर्स पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो उस प्रकार से उस समय भी शिक्षण प्रक्रिया में यही क्रम बनाया गया था। गुरु दक्षिणा होता था। देखो सबसे लास्ट, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, समावर्तन संस्कार कराया जाता था। जब शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, जो है 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष में जब उनकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, तो उपनयन संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार भी इसमें कराया जाता था। तो समावर्तन संस्कार में तो इस प्रकार से जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रवेश की व्यवस्था, स्थिति तथा महत्व की व्यवस्था, शिक्षा का दैनिक कार्यक्रम होता था, शिष्टाचार तथा नैतिक शास्त्र, शिक्षण सत्र क्या होता था, ये सभी शिक्षा प्रणाली में आपको बताया गया। और लास्ट में क्या होता था, हमारा समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन के समय समाप्ति, जैसे शिक्षा समाप्त हो जाता था तो उसके बाद समावर्तन संस्कार करके वह गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते थे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।